नमस्कार, गरिमा टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिखा। मैंने आपको दिखाए थे कि वार्ड 7 आउटर किला मोहल्ले के जो हालात हैं, जिन समस्याओं से लोग परेशान हैं। वार्ड 7 के पार्षद कपिल नागपाल जी आज मेरे साथ मौजूद हैं। उन समस्याओं को लेकर उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, वार्ड 7 की जो जनता है वो सीवर के ओवरफ्लो से परेशान है। आम जनता काफ़ी परेशान नज़र आ रही है, उसमें आपका क्या कहना है? पहले तो ये बताइए कौन सी कॉलोनी की बात कर रहे हैं आप? वार्ड 7 की? आउटर किला मोहल्ला। आउटर किला मोहल्ला, वहाँ पे नालियों की समस्या है। कुछ दिन पहले वहाँ के लोग मेरे पास, वहाँ की महिलाएं मेरे पास आई थी कि हमारी नालियाँ ओवरफ्लो हुई हैं। सुबह 8 बजे मैंने सफाई, जो हमारी CSI ब्रांच की टीम है नगर निगम की, उनके साथ सुबह 8 बजे खुद मौके पे जाके वहाँ की सारी नालियाँ साफ़ करवाई। और उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो मुझे लोग बताते, पब्लिकली मेरा नंबर है, मेरी शॉप है, मेरा घर है, उसके बाद मुझे वो फ़ोन करके बताते कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ या ये समस्या। अब जब तक मुझे कोई बताएगा ही नहीं कि हमारी कॉलोनी में यहाँ ये समस्या चल रही है। उन्होंने मुझे 2 समस्याएं बताई थी, एक नाली की और एक पानी की। नाली की मैं खुद करवा के आया था और पानी के लिए मैंने पब्लिक हेल्थ वालों को बोला था, वो रिपेयरिंग का, पानी की जो पाइपलाइन ख़राब हुई है उसको ठीक करने का एक एस्टीमेट बना रहे हैं। वो मैंने हाउस की मीटिंग में भी मुद्दा उठाया। उसके लिए मैंने इन किले मोहल्ले वालों के लिए, और जो मेरे वार्ड में काफ़ी कॉलोनीज़ हैं जहाँ पीने की पानी की समस्या है, उसके लिए मैं स्वयं निगम पार्षद होते हुए, मेरी सरकार होते हुए, लोगों की आवाज़ उठाने के लिए मैं धरना तक दे चुका हूँ। और पब्लिक की हेल्थ के अधिकारियों ने अभी जो हमारी हाउस की मीटिंग हुई थी उसमें 1 महीने का समय मांगा है कि 1 महीने के अंदर हम उस समस्या को वहाँ से समाधान कर दें। देखिए, वैसे तो हालांकि जनता ने बताया हमें कि पार्षद जी हमारे बीच पहुंचे थे, लेकिन उनका ये भी कहना है कहीं ना कहीं कि जिस दिन पार्षद नालियों की सफाई करवाने के लिए लेकर आए थे कर्मचारियों को, वो कर्मचारी उसी टाइम तक थे जब तक पार्षद वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद वो चले गए थे सफाई छोड़कर। अगर ऐसा हुआ है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वहाँ के लोग सभी के पास मेरा नंबर है, मुझे फ़ोन कर देते हैं कि आपके जाने के बाद वो सफाई कर्मचारी चले गए, आप जैसे ही गए हो ये काम करना बंद करके, या सफाई कर्मचारी चले गए। अगर मैं उनको ना दोबारा वहाँ मौके पे जाता या मैं दोबारा उन सफाई कर्मचारियों को ना भेजता तो वो मैं पब्लिक का गुनहगार था। अब मुझे कोई बताएगा ही नहीं तो मुझे घर बैठे देखिए सपना तो नहीं आएगा। आज मेरे वार्ड के लोगों को मैंने ये कहा हुआ है, जितनी महिलाएं हैं, गर्मी में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पब्लिकली नंबर सबको दिया हुआ है। मैं जब फर्स्ट डे MC बना था, पब्लिकली मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपना नंबर जारी किया हुआ है। आप मुझे घर बैठे अपनी समस्याएँ बताइए, मुझे एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप कीजिए, मैं करवाऊँगा। मेरे पास कंप्लेंट के लिए ये पानी, सीवर, ये सफाई, ये कोई कंप्लेंट ही नहीं। मैं मानता हूँ समस्या है, पेन लेंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। अब मुझे जब तक कोई बताएगा नहीं तो मैं समस्या का समाधान कैसे करूँगा? देखिए, समस्या तो जनता ने आपको बताई थी। उनका कहना है, उनका आरोप भी है एक तरह से, उनका ये भी कहना है कि हमने जब पार्षद जी से बात करी तो उन्होंने कहा कि इन चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, ये बात वो गलत बोल रहे हैं। अगर मैं ये कहता कि मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, सेकेंडली मैं उनके बुलाने पे या उनकी समस्या का समाधान करवाने क्यों जाता? सबको अपनी नींद प्यारी है, सबको अपना घर प्यारा है। मैं सुबह 8 बजे उठ के क्यों गया उनके बीच में, अगर मैंने ये बात बोलनी थी तो? आप खुद बताइए ना। कहीं जनता का तो यही आरोप है कि पार्षद जो है वोटिंग टाइम पर तो आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद जो समस्या सुनने का जो मौका होता है वो उस टाइम नहीं आ पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 24 घंटे मैं वार्ड में एक्टिवा पे घूमता हूँ। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं उन्हीं गलियों में, उन्हीं मोहल्लों में, अपने वार्ड में सारा दिन एक्टिवा पे घूमता हूँ। दिन में मेरे पास 200 फ़ोन आते हैं, 200 के 200 खुद फ़ोन अटेंड करता हूँ और सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हाउस मीटिंग हो चुकी है, 2-3 बार हो चुकी है, और ऐसे में मुद्दे भी उठाए गए हैं पानी की समस्या को लेकर, नालियों की समस्या को लेकर। तो उसमें कितना रिस्पॉन्स मिला है? कब तक वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा आउटर किला मोहल्ले के लिए? बीच में 1-1.5 साल जो हमारा हाउस का गैप आ गया था, 2023 में नगर निगम के चुनाव होने थे, जो कि अब 2025 में जाके संपन्न हुए। इस 1-1.5 साल के दौरान इन वार्ड वालों को
मैं अपने वार्ड की बात नहीं कर रहा, सभी वार्डों में कोई निगम पार्षद ना होने की वजह से अधिकारी लापरवाह हो गए थे। अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी चलाई, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी थे, चाहे पब्लिक हेल्थ के अधिकारी थे। अब जो 1-1.5 साल का गैप आ गया, लापरवाहियाँ आ गई, वो थोड़ा ठीक करने में समय लग रहा है। देखिए, पार्षदों पर पहले भी आरोप लगते आए हैं और अब भी कहीं ना कहीं जनता पार्षदों पे आरोप लगा रही है कि वो समस्या सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। क्या अब भी जनता को इंतजार करना पड़ेगा उन 5 सालों का जिसमें वो विकास देख पाएंगे? पहले तो आप ये बताइए, समस्या सुनने का क्या तरीका है, क्या नज़रिया है, समस्याएं कैसे सुनी जाती हैं? जनता के बीच पहुंचकर, क्योंकि जनता के बीच आप पहुंचे भी, हालांकि जनता ने बताया भी है कि आप पहुंचे, लेकिन आपने उस टाइम उन्हें ये कहा कि इन चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। मैं फिर सेकेंडली आपको यही बात बोल रहा हूँ कि मैंने ये वर्ड यूज़ नहीं किए। अगर मैंने ये चीज़ बोलनी होती कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं सुबह 8 बजे उठ के क्यों जाता? आप मुझे ये बताइए, क्या मुझे अपनी नींद प्यारी नहीं है? मैं सफाई कर्मचारियों को लेके रात को ये मेरे घर आए हैं, रात को ही मैंने उस एरिया के एएसआई कृष्ण लाल को फ़ोन किया, सुबह 8 बजे पूरी टीम मेरे साथ गई है, उनके बीच में खड़े होकर मैंने उनकी नालियाँ दिखाई हैं, सफाई करवाई है, मेरे पास वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं। अगर मैंने ये चीज़ बोलनी होती कि मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, तो मैं जाता ही क्यों? आप खुद ही बताइए ना, मैं जाता ही क्यों? मैं अपना आराम से घर सोता, मैं सुबह 8 बजे उठ के क्यों जाता? 8 बजे अगर मैंने उनके घर जाना, उनके एरिया में जाना है, उसके लिए मुझे 7 बजे या 6:30 बजे उठना पड़ेगा, नहा धो के तभी तैयार होके जब ही तो जाऊंगा मैं। परमानेंट इलाज वो एरिया की 30 साल 40 साल पुरानी गलियां बनी थी। वो जो गलियों की साइडों में नालियां हैं, वो नालियां भी ख़त्म हो चुकी हैं, नालियों की निकासी नहीं है और गलियां भी बिल्कुल टूट चुकी हैं। जब एस्टीमेट बन रहे हैं, वो सारी गलियां नहीं बनेंगी, नई जीटियाँ लगेंगी। उन सारी जो गलियों की नालियां हैं, उन नालियों को बंद करके सीवर में कनेक्टिविटी की जाएगी, जीटी लगाकर। जो बारिश का पानी आता है, जिसकी वजह से कल उनको परेशानी हुई है, बारिश आकी, उसकी वजह से वहाँ निकासी ना होने के कारण वो नालियाँ ओवरफ्लो होगी। वो नालियाँ बंद करके जीटियाँ लगाकर उस सीवर में कनेक्शन किए जाए। वो काफ़ी साल पुराने की हैं, अब के लेटेस्ट कोई भी घर खंडर नहीं हुआ। वो काफ़ी साल पुरानी समस्याएं हैं। नगर निगम में उस चीज़ को भी उठाया जाएगा हाउस की मीटिंग में। जिनके मकान खंडर हुए हैं, उनकी चीज़ों को, उनकी समस्या को लेकर कुछ चीज़ें मीडिया के सामने नहीं कर सकता, इनडायरेक्ट अपना उसमें हाउस की मीटिंग में या मेयर साहब से बात करके उस चीज़ का भी करेंगे। पब्लिक हेल्थ के अधिकारी, मेन जो हमारे रोहतक के अंदर समस्या है, सीवर और पानी की समस्या है पूरे रोहतक में। सफाई वाले तो चलो देखो, सफाई कर्मचारी कम है, किसी ना किसी गली में एक आधी बार रह जाती है। मेन जो हमारे आगे समस्या आ रही है पानी और सीवर की। जब तक रोहतक का मास्टर प्लान बनकर रोहतक के पूरे रोहतक के 22 के 22 वार्डों के सीवर और पानी की पाइपलाइन नहीं बदली जाएंगी, जब तक ये समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी। मैं अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं, उनको कहना चाहता हूं कि वार्ड वाइज घूमकर एस्टीमेट बनाएं, जहां पाइपलाइन चेंज होनी है वहां पाइपलाइन चेंज बना के चंडीगढ़ से अप्रूव करवाएं और इस एस्टीमेट को जल्दी से जल्दी बनाकर ये रोहतक की वार्ड की पानी की सीवर की पाइपलाइनें चेंज करवाकर इन समस्याओं को ख़त्म करवाएं। देखिए कपिल जी, जो आउटर किला मोहल्ले की जो जनता है वो इन समस्याओं को लेकर काफ़ी आक्रोशित है, उनको लेकर क्या कहेंगे? जिस मोहल्ले में आप कल गए थे, आप अभी कह रहे थे कि उन मोहल्ले की समस्या, उन मोहल्ले के लोग ये कह रहे हैं कि पार्षद ने हमें ये कहा कि मेरे पास इन समस्याओं के लिए टाइम नहीं है। जिस जगह पे आप खड़े थे, जिस समाज के लोगों के बीच में आप खड़े थे, उसी समाज के लोगों की वहाँ पे एक धर्मशाला बन रही है, आपने देखा भी हो। माननीय श्री मनीष कुमार ग्रोवर जी के आशीर्वाद से उनका 25 लाख रुपए का फंड अप्रूव हो गया चंडीगढ़ से। जल्दी ही वो नेक्स्ट वीक या हफ्ते 10 दिन के अंदर वहाँ उनके समाज के लोगों के, उन्हीं लोगों के लिए धर्मशाला बनवा रहे हैं। अगर मेरे पास उन लोगों के लिए टाइम ना होता, मैं इस फंड को अप्रूव करवाने के लिए पीछे 10 दिन पहले चंडीगढ़ भी होके आया हूँ। ठेकेदार काम नहीं कर रहा था, वो कोई प्रॉब्लम थी वहाँ पे, उस काम को भी मैं जल्द से जल्द शुरू करवा रहा हूँ। अगर मेरे पास समय नहीं होता तो मैं इन लोगों के लिए क्यों पेन लेता? उन लोगों ने तो मुझे बताया नहीं, मैं उन लोगों के लिए खुद पेन ले रहा हूँ। वार्ड वासियों को यही कहना चाहूँगा, समस्याएं हैं, मैं मानता हूँ। उन्होंने मुझे चुनाव जितवाया है, मुझे वोट दिए हैं, भारी मार्जिन से मैं चुनाव जीता हूँ, 2031 वोटों से मैं चुनाव जीता हूँ। जनता की जो समस्याएं हैं वो भी जायज़ है, उनका गुस्सा भी जायज़ है। लेकिन जब तक मैं दिन में 2 घंटे नगर निगम में जरूर बैठता हूँ,
जब तक मुझे कोई समस्याएं लिखित में नहीं देंगे, मैं खुद सोशल मीडिया पे डालता हूँ, फेसबुक पे डालता हूँ, व्हाट्सएप पे डालता हूँ कि व्हाट्सएप में कोई समस्याएं हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे बताइए। अब मुझे कोई बताएगा ही नहीं तो मैं कैसे करूँगा, आप खुद बताओ।